नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। और सुबह जो दोपहर को हमें एक हादसा देखने को मिला था जो कि तमिलनाडु में पेश आया था, जहां पर सीडीएस जनरल विपिन रावत के प्लेन क्रैश होने की जो खबर थी वो सामने आई थी। और जिसके बाद ये बताया जा रहा था कि 14 लोग उसमें सवार थे, जिसमें 13 की जो मृत्यु की पुष्टि थी वो की गई थी। लेकिन अब एक और दुखद खबर यहाँ पर सामने आई है, जहाँ पर ये कंफर्मेशन मिल गई है कि जो ये हादसा पेश आया था जिसमें चॉपर क्रैश हुआ है, उसमें सीडीएस जनरल विपिन रावत की भी मृत्यु हो गई है। और उनकी मृत्यु की पुष्टि यहाँ पर सेना द्वारा कर दी गई है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये जो पुष्टि है ये की गई है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सीडीएस जनरल विपिन रावत की जो मृत्यु है वो इस हादसे में हो गई है। साथ ही साथ जो उनके साथ बाकी लोग भी सवार थे उनकी भी मृत्यु जो है वो हो गई थी। यानी कि 14 के 14 लोग जो कि उस चॉपर में सवार थे उन सबकी मृत्यु यहाँ पर हो गई है। और इसकी कॉन्फर्मेशन खुद सेना ने दी है, सेना द्वारा ये कॉन्फर्मेशन दी गई है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि विपिन रावत जो कि सीडीएस जनरल थे उनकी मृत्यु इस हादसे में हो गई है। और ये दोपहर को सामने आया था हादसा, जहाँ पर ये भी कहा जा रहा था कि जो चॉपर है वो क्रैश हुआ था। और जो चॉपर बताया जा रहा है वो एमआई की सीरीज़ का चॉपर था, जिसके बाद कुछ खराबी होने की वजह से ये जो हादसा था ये पेश आया। और हादसा कुन्नूर में पेश आया था। और उसी में ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना द्वारा ये जानकारी दे दी गई है और इसकी जो कॉन्फर्मेशन है वो दी गई है, जहां पर सीडीएस जनरल विपिन रावत की भी मृत्यु इस हादसे में हो गई है। उनकी वाइफ की भी डेथ इस हादसे में हुई है। और इसके बारे में पूरे तरीके से जो कॉन्फर्मेशन है उसका इंतज़ार किया जा रहा था, क्या कुछ कहा जाता है वो भी देखा जा रहा था, क्योंकि सीसीएस की जो मीटिंग थी उस मीटिंग से क्या कुछ निकल कर सामने आता है, हर एक को इसी का इंतज़ार था। हर एक व्यक्ति यही जानना चाहता था कि क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आते, जिसके बाद अब ये जो कॉन्फर्मेशन है वो दे दी गई है। और इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये कॉन्फर्मेशन दी गई है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सीडीएस जनरल विपिन रावत की भी इस हादसे में मृत्यु हो गई है। उनकी जो वाइफ थी वो भी उनके साथ थी और उनकी भी मृत्यु हो गई मौके पर। जो लोग उनके साथ, उनके जो स्टाफ के मेंबर्स थे या फिर जो उनके साथ बाकी लोग इस चॉपर में थे उनकी भी मृत्यु हो गई है। हालांकि जो अभी वहाँ पर बॉडीज़ एट द टाइम, जो इंसिडेंट के टाइम पर जो बॉडी वहाँ पर मिली थी उनकी अभी पुष्टि की जा रही है। डीएनए रिपोर्ट्स के ज़रिए उनकी बॉडीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके बाद जो उनकी बॉडीज़ हैं वो उनकी फैमिली मेम्बर्स को आगे जो है हैंड ओवर कर दी जाएंगी। लेकिन अब ये जो कॉन्फर्मेशन है ये दे दी गई है और इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये जो कॉन्फर्मेशन है ये दी गई है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है क्योंकि जब रक्षा मंत्री ने संबोधन करना था तो रक्षा मंत्री ने अपना संबोधन कल के लिए कहा था कि कल वो जाकर संसद में अपना संबोधन करेंगे। लेकिन वहीं पर इससे पहले ही ये कॉन्फर्मेशन दे दिया गया है कि सीडीएस जनरल विपिन रावत की इस हादसे में मृत्यु हो गई है। और वहीं पर ये एक बहुत बड़ी क्षति भी है, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों तक इंडियन आर्मी में सर्व किया। उसके बाद जब वो सीडीएस बने उसके बाद भी उन्होंने उनके लेक्चर्स के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो इंस्पायर होते थे। जो लोग आर्मी में होते थे, जब वो लेक्चर्स देने के लिए उन्हें जाते थे, जब उनसे बातचीत करने के लिए जाते थे, खासकर जो यंग आर्मी एस्पिरेंट्स थे उनका ये कहना था कि उनको काफ़ी ज़्यादा उनसे इंस्पिरेशन मिलती थी। और जब उन्होंने इतना अपना टाइम पीरियड आर्मी में दिया तो उनको हर एक तरीके की जो जानकारी थी वो भी थी। जिसके बाद ये एक बहुत बड़ा लॉस है, इंडियन आर्मी के लिए लॉस है। खासकर अगर भारत की बात करें तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। और अभी इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिरकार क्या कुछ वजह रही जिसकी वजह से ये जो हादसा है ये पेश आया, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो कुन्नूर में हादसा हुआ है वो पेश आया है। उसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और वहीं पर कल जब रक्षा मंत्री द्वारा क्या कुछ इसको लेकर और चीज़ें कही जाती हैं और जब इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी तो इन्वेस्टिगेशन टीम से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, उसमें क्या कुछ और चीज़ें निकल कर सामने आएंगी वो भी देखना होगा। लेकिन अभी के लिए ये बहुत बड़ी जो एक दुख की घड़ी पूरे भारत के लिए है, आर्मी के लिए है, क्योंकि सीडीएस जनरल विपिन रावत की एक हादसे में मृत्यु होने के बाद अब जो पूरे का पूरा हम बात करें अगर आर्मी की तो आर्मी के लिए भी यहाँ पर लॉस है और भारत के लिए भी लॉस है। क्योंकि इस समय जहाँ पर बहुत सेंसिटिव कंडीशन है जम्मू में, जम्मू के साथ साथ पूरे भारत की बात करें तो बहुत सेंसिटिव कंडीशन है, तो उस बीच अगर इस तरीके का एक लॉस मिलता है, एक बहुत बड़ा लॉस मिलता है कंट्री को, तो कहीं ना कहीं उनका एक अल्टरनेट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए एक और उनकी जगह कोई और यहाँ पर व्यक्ति को नियुक्त करना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन
भगवान से हम यही कामना कर सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी पत्नी की आत्मा को शांति दे, और उनके साथ जो भी लोग वहाँ चॉपर में सवार थे जिनकी इस पूरे हादसे में मृत्यु हुई है, उनकी आत्मा को भी भगवान शांति दे। लेकिन यहाँ पर ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत बड़ा लॉस हमें इंडियन आर्मी को भी हुआ है और साथ ही साथ भारत को हुआ है, जहाँ पर CDS जनरल विपिन रावत की इस हादसे में मृत्यु हो गई है। अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए और हम कोशिश करेंगे कि हर अपडेट आप तक पहुँच जाए। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।